नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार के प्रतिष्ठित IGIMS पटना के एक मेडिकल स्टूडेंट की मौत के बाद बवाल मच गया है। 2023 बैच के छात्र अभिनव पांडे को अपने ही अस्पताल में बेड नहीं मिला। जी हां, सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद उन्हें IGIMS लाया गया, जहां बेड की कमी बताकर उन्हें भर्ती नहीं किया गया और एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान बीती रात अभिनव की मौत के बाद छात्र छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। मेडिकल छात्र और छात्राएं अपने डायरेक्टर के व्यवहार से दुखित होकर उनके ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने IGIMS में दलाली और पैरवी पर बेड देने का आरोप लगाया है। छात्रों ने यह भी कहा है कि उन्हें एम्बुलेंस भी मुहैया नहीं कराया गया। हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है। SDM भी मौके पर कैंप कर रहे हैं। बता दें कि बीते 7 तारीख को अभिनव एक सड़क हादसे में घायल हो गए थे, तो वहीं साथी की मौत से आक्रोशित होकर IGIMS के छात्रों ने डायरेक्टर के घर का घेराव कर दिया है। उनका आरोप है कि डायरेक्टर ने छात्रों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया है। 2 दिन पहले IGIMS के इमरजेंसी में घायल होकर आया था, तो उसको बेड नहीं मिला। इसके बाद पारस अस्पताल ले जाया गया, जहां छात्र की मौत हो गई। छात्रों ने पारस का फीस जमा करने के लिए डायरेक्टर से पैसे की मांग की, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। छात्रों द्वारा डायरेक्टर के बंगले का गेट तोड़ दिया गया और खिड़की का कांच भी तोड़ा गया। मौके पर SDM के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। डायरेक्टर प्रोफेसर बिंदे कुमार अभी तक बात करने के लिए घर से बाहर नहीं निकले हैं। उनका कहना है कि कार्यालय में ही बात होगी। इधर धरना दे रहे छात्रों ने गुस्से में पूरी घटना पर क्या कुछ बताया है, आप खुद सुन लीजिए। हास्यास्पद लगता है, क्या जस्टिफाई हास्यास्पद लगता है। 10 कदम दूर है पारस, आपका लड़का 2 दिन से भर्ती है। ये नहीं है सर, सुनिए, एक मिनट, आप रजिस्टर दिखाइए। 2 दिन से आपका बेड खाली नहीं हो रहा है। क्या बेड लगता है कि इंतजाम होता है कि नहीं? और आप पे हंस रहा है लोग। आपका लड़का बाहर जाके 10 कदम दूर हॉस्पिटल में है। पूरे बिहार से रेफर होते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ का लड़का 10 कदम दूर पारस में जाता है। अरे आप बात करने लायक नहीं है सर। अरे सर, आप बात करने लायक नहीं है। आप बात करने लायक नहीं है। आप सुनिए इस बात को, एकदम कोई बात करने लायक नहीं है। क्या कोई डेलीगेशन आके बात कर रहा है? किसी से बात नहीं होगा। डायरेक्टर जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, क्यों नहीं बात करेंगे? क्यों नहीं बात करेंगे? उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बात करना है, बात करें। आधे घंटे का टाइम हम लोग दे रहे हैं, नहीं तो डायरेक्टर हाउस के अंदर हम लोग घुसेंगे। आप आइए, बात कीजिए। बड़ी घटना है, सबसे बड़े आदमी थे आप संस्थान के, सबसे गैर जिम्मेदाराना हरकत दिखाए। एक दुख का समय था। 2:30 बजे रात को अगर कोई लड़का आता है तो उस नीड में आप उसको गायब है से ट्रीट कीजिएगा, गलत बात है। आप आइए, अपने बाप को कहिए कि किस परिस्थिति में आपने वैसा बिहेव किया और क्या आपने उस 2 दिन में उस लड़के के साथ किया। आपको तो ज्ञात भी नहीं होगा वो लड़का कौन। यहाँ पर स्टूडेंट्स की जान चली गई है। एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, उसका 3 दिन पहले बाइक से एक्सीडेंट हो गया। वो ठेला आ रहा था, डिवाइडर पे टकरा गया तो वो डैमेज हो गया था। तो उस वक्त यहाँ पे आया था, तो उस वक्त थोड़ा यहाँ पे बेड का परेशानी था, तो हम लोग पारस में लेके गए। तो वहाँ पे उसकी स्थिति पहले दिन तो ठीक थी, दूसरे दिन तक उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी। खैर वो वहाँ पे डेथ कर गया। उसके बाद हम लोग चाहते थे कि एटलीस्ट यहाँ से एम्बुलेंस हो जाए या रीइंबर्समेंट हो जाए। तो उस बीच के लिए, उस बात करने के लिए यहाँ पे लोग 2:30-3 बजे के करीब आए। तो पहले डायरेक्टर से आया नहीं, फिर 1 घंटे बाद जब आए भी तो फिर उन्होंने बड़ी बदतमीज़ी से बात करा, जिसके कारण फिर लोग बढ़ते चले गए। शुरू में 5-6 लोग ही आए थे, उसके बाद ओवर द कोर्स ऑफ टाइम लोग आते चले गए और अब इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं।
वो उसके बाद मैं यहाँ पे पर्सनली 6 बजे से हूँ क्योंकि मैं वहाँ पारस में था। अपने हॉस्पिटल में ही क्या बेड नहीं मिल पाए उन्हें? शुरू में हाँ नहीं मिल पाया, लेकिन फिर बाद में बताया जा रहा है कि बेड मिल रहा था, बट उस वक्त तक सिचुएशन इतना ख़राब हो चुका था कि वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था। और जहाँ तक बात है, हम लोग जो 6 बजे यहाँ आए हैं, हम पर्सनली 6 बजे आए क्योंकि हम वहाँ पारस में थे। तो देखें कि 5 से 6 बजे के अराउंड से लेकर अभी तक तो डायरेक्टर से नहीं है, पुलिस आती चली गई, रैपिड एक्शन फोर्स आती चली गई। क्या बात नहीं हो पा रही है डायरेक्टर से? वो नहीं बाहर आ रहे हैं। बाहर नहीं आ रहे हैं। क्या नाम था स्टूडेंट का? अभिनव पांडे। क्या मांग है आप लोग की? डिमांड क्या है? डिमांड खैर यही है कि वो एटलीस्ट हम लोग से आके बात तो करें कि हम लोग को एटलीस्ट आश्वासन तो दें कि हम लोग के लिए हमेशा बेड रहेगा अवेलेबल। ऐसा ये पहला सिचुएशन नहीं है कि हमारे पेशेंट के, हमारे स्टूडेंट के कोई गार्जियन या डैमेज हुआ है जस्ट बिकॉज हम लोग के पास बेड नहीं रहता है। तो इस वजह से हम लोग का मेन नीड तो यही है कि हम लोग के पास एटलीस्ट बेड रहे। एटलीस्ट स्टूडेंट के लिए दो बेड भी अगर रिजर्व रहता है या एक बेड भी रिजर्व रहता है तो इमरजेंसी में तो काफ़ी हेल्प हो जाता है। तो बता दें कि प्रदर्शनकारी मेडिकल छात्रों ने अस्पताल में दलालों का अड्डा बन जाने का आरोप लगाया और कहा कि पैरवी पर बेड मिलता है। डायरेक्टर का इस्तीफा भी मांगा गया है। तो वहीं छात्रों का यह भी आरोप है कि निदेशक खुद बात नहीं कर रहे हैं और उन्होंने पुलिस को बुला लिया है और डराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो छात्र छात्राओं का उत्पाद है वो पूरे तरीके से जारी है। देखना होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।